जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल @अनीता धार्मिक टेल्स पर। आज मैं लेकर आई हूँ श्री गोकर्ण और आत्मदेव की अत्यंत पावन कथा, जिसे सुनने से मन को शांति, भक्ति और सत्य का ज्ञान मिलता है। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था। वहाँ आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहते थे। आत्मदेव अपने कार्य में निपुण थे, पर धुंधली अधिक बकबक करने वाली थी, कृपण और झगड़ालू भी थी। पर घर में सब कुछ था, वे निसंतान थे, इसलिए आत्मदेव दुखी रहते थे। एक दिन वे घर से निकलकर वन में गए और वहां एक सन्यासी से मिले। आत्मदेव ने सन्यासी से रोते हुए अपना दुख सुनाया। संतान न होने के कारण मेरे दिए हुए जलांजलि को पितर चिंतित होकर पीते हैं। देवता मेरे दिए हुए दान को प्रसन्न होकर नहीं लेते। मेरे घर की गाय तक बाज है और पेड़ पर फल भी नहीं लगते। पुत्रहीन होने के कारण मैं बहुत ही दुखी हूँ और प्राण त्यागने के लिए आया हूँ। सन्यासी को दया आई और उन्होंने कहा कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, तुम पुत्र की कामना त्याग दो। लेकिन ब्राह्मण नहीं माने। तब सन्यासी ने उन्हें एक फल देकर कहा, इसे अपनी पत्नी को खिला देना। अगर वह 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही भोजन करने के नियम का पालन करेगी तो पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। ब्राह्मण फल लेकर घर गए और अपनी पत्नी को सब कुछ बताकर फल दे दिया। लेकिन धुंधली कुटिल स्वभाव की थी और वह संतान नहीं चाहती थी। धुंधली रोते हुए अपनी सखी के पास गई और अनेक बातें कहने लगी। पेट बढ़ जाएगा तो शरीर में स्फूर्ति नहीं रहेगी और उसी समय डाकू आएंगे तो कैसे भागूंगी। खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा और अगर सुखदेव की तरह बालक पेट से निकला ही नहीं तो सखी ने उसको फल न खाने की सलाह दिया। धुंधली ने भी फल नहीं खाया और झूठ बोल दिया। एक दिन उसकी बहन उससे मिलने आई और उसने अपना सारा हाल सुनाया। बहन गर्भवती थी और उसने समझाया, जब मेरा बच्चा होगा तो चुपचाप तुम्हें दे दूंगी, तुम मेरे पति को कुछ धन दे देना, अभी यह फल गाय को खिला दो। धुंधली ने वैसा ही किया। कुछ समय पश्चात बहन को पुत्र हुआ। उसने कुछ धन देकर चुपचाप अपना पुत्र धुंधली को दे दिया। आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए और उस बच्चे का नाम धुंधकारी रख गया। 3 महीने बाद गाय ने भी एक मनुष्य आकार का बच्चा पैदा किया, जिसका कान गाय के जैसा था। वह बहुत सुंदर और सुवर्ण के समान कांति वाला था। आत्मदेव को बहुत खुशी हुई। उन्होंने बच्चे का जातक संस्कार कर उसका नाम गोकर्ण रखा। समय बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। गोकर्ण बड़ा पंडित्व और ज्ञानी हुआ, लेकिन धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान, शौच आदि ब्राह्मणोचित आचरण उसमें नहीं थे और न ही खान पान का कोई परहेज था। क्रोध में वह बहुत बड़ा चढ़ा था। बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। धुंधकारी चोरी करता और सब लोगों से द्वेष बढ़ाता था। वह छिपकर दूसरों के घर में आग लगा देता था और दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेकर कुएं में डाल देता था। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ ही तंग करता था। वेश्याओं के जात में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी थी। एक दिन उसने माता पिता को मार पीट कर घर के सभी बर्तन भाड़े उठा लिए और चला गया। जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तो आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगे और बोले, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। अब मैं कह रहा हूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। गोकर्ण पिता को वैरागी का उपदेश करते हुए बहुत समझाया और कहा, पिताजी, ये संसार आसार है, ये अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका? स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है न चक्रवर्ती राजा को है। सुख तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को है। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए और उनसे कहने लगे, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह विस्तार पूर्वक बताओ।
मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पाश में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूपी अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इसलिए मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा कि हो पिताजी, ये शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दे और स्त्री पुरुष आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को क्षण भंगुर देखे और इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करे। बस वैराग्य धारण करके भगवान की भक्ति में लगे रहे। भगवान का भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय ले। अन्य सभी प्रकार के लौकिक धर्मों में मुख मोड़ ले। सदा साधुजनों की सेवा करे। भोगों की लालसा को पास न फटकने दे और जल्द से जल्द दूसरों के गुण दोष का विचार करना छोड़कर केवल भगवत सेवा और भगवान की कथाओं का ही रसपान करे। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उनकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि पर पूरी दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से उनको भगवान श्री कृष्ण प्राप्त कर लिया। पिता के वन जाने पर धुंधुकारी और उच्छृंखल हो गया। तब उसके ऊपर पिता का कोई अंकुश नहीं था। वह माता को प्रताड़ित करने लगा। एक बार उसने उन्हें पीटते हुए कहा कि बता धन कहाँ है, नहीं तो जलती लकड़ी से मारूंगा। धुंधुली पुत्र के उपद्रव से पीड़ित होकर रात को घर छोड़कर चली गई और रास्ते में एक कुएं में गिरकर मर जाती हैं। गोकर्ण भी उस समय तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वे घर के वातावरण से निरासक्त थे। उनका न कोई मित्र था और न ही कोई शत्रु था। जब कोई नहीं रहा तब धुंधकारी ने घर के 5 वेश्याओं को लाकर रखा। दिन रात उन्हें रिझाने के लिए अनेक कार्य करता और उसकी इच्छाएं पूरी करता। एक दिन उन स्त्रियों ने बहुत से गहने मांगे। धुंधकारी की उन पर इतनी आसक्ति थी कि मृत्यु का भी भय न रहा। गहनों के लिए धन जुटाने वह रात को निकल पड़ा। सब जगह से चोरी करके गहने वस्त्र जुटाकर घर ले आया और उन स्त्रियों ने सोचा कि एक दिन यह राजा द्वारा पकड़ा जाएगा और हम भी फंसेगी। तब उन स्त्रियों ने एक दिन सोते हुए धुंधुकारी के गले में रस्सी बांधकर उसे मारना चाहा। जब वह नहीं मरा तब बहुत से दहकते अंगारे उसके मुंह में ठूस कर उसे क्रूरता से मार डाला। फिर धुंधकारी के शव को एक गड्ढे में डालकर कुछ दिनों के बाद वे सब धन लेकर भाग गई। उसके पश्चात धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और बवंडर के रूप में सदा सभी दिशाओं में भटकने लगा। भूख प्यास शीत धाम से पीड़ित होकर हाँ देव करते हुए आश्रय ढूंढता रहा, परंतु उसे कहीं आश्रय नहीं मिला। कुछ समय बाद गोकर्ण को भी धुंधकारी की मृत्यु का समाचार मिला। तब उसने गया में और अन्य तीर्थों में उसका श्राद्ध किया। सब तीर्थों में घूमकर गोकर्ण अपने नगर में आया और अपने घर में रात्रि में विश्राम के लिए चुपचाप रुका। उसने अपने भाई को सोता देखकर धुंधकारी उसे रात्रि में भयानक रूप धारण कर डराने लगा। धुंधकारी में बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए वह रोने लगा और इशारों में बात करने लगा। तब गोकर्ण ने कुछ मंत्र पढ़कर उसके ऊपर छिड़का, जिससे धुंधकारी के पापों का कुछ शमन हुआ और उसने अपना हाल सुनाया। फिर अपने उद्धार का उपाय करने को कहा। गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गया आदि तीर्थों में श्राद्ध करने से भी उसका उद्धार नहीं हुआ। तब धुंधकारी ने कहा कि उसका उद्धार सैकड़ों गाय दान करने से भी नहीं होगा। तब गोकर्ण ने उसे आश्वासन देकर भेज दिया। दूसरे दिन नगर में लोग उसने मिलने आए। उनमें से कुछ तत्वज्ञानी भी थे। उन्होंने शास्त्र खोलकर देखा। फिर सब ने सोचा कि इस विषय में सूर्य नारायण से ही मार्गदर्शन लेना चाहिए। गोकर्ण ने सूर्य भगवान की स्तुति की। तब सूर्य नारायण ने उसे कहा कि भागवत सप्ताह से ही मुक्ति हो सकती है, उसका पारायण करो। गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया, जिससे दूर दूर से लोग सुनने आए। जब गोकर्ण व्यास आसन में बैठकर सप्ताह शुरू करने लगे, तब धुंधकारी का प्रेत भी वहां पर आया। वह इधर उधर बैठने का स्थान ढूंढने लगा। तभी उसकी दृष्टि वहां रखे एक 7 गांठ वाले बांस पर पड़ी। वह उसके सबसे नीचे वाले छिद्र में जाकर बैठ गया। वायु रूप में होने के कारण वह बाहर नहीं बैठ सकता था। गोकर्ण ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। जब उस दिन का कथा विश्राम का समय आया, तब वह बांस का निचला गांठ तड़ करते हुए फटा और धुंधकारी का प्रेत
उससे एक गांठ ऊपर को चला गया। इस प्रकार प्रत्येक दिन कथा विश्राम के समय बांस का एक एक गांठ फटता गया और 7 दिन के अंत में पूरा बांस फट गया। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी भागवत कथा सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। देवता एवं विद्वानों की सभा में ऐसा कहा गया है कि भारतवर्ष में जन्म लेकर भी अगर कोई भी भागवत कथा नहीं सुनता और उसका जन्म व्यर्थ है। केवल नश्वर शरीर को ही हष्ट पुष्ट करने से क्या लाभ है। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब तब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देती है। तिया ही इस शरीर के आधार स्तंभ है। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मलमूत्र का भांड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण वह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा, यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है। कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो कोई विष्ठा हो जाता है। अग्नि में जला दिया तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये 3 ही इसकी गतियां बताई गई है। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायकाल बिगड़ जाता है। फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नियता कैसी होगी। जिन लोगों को भागवत कथा प्राप्त नहीं हुआ है वह तो जल के बुलबुले और जीव के मच्छर आदि के समान ही है, जो केवल गिरने या मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। जिस कथा श्रवण से जड़ बांस का गांठ फट जा सकता है, तो मनुष्य के हृदय की गांठ अवश्य ही खुलती है, जिससे सारा संचय नष्ट हो जाता है और सारे कर्म मिट जाते हैं। जिस समय धुंधकारी यह बात कह रहा था तब एक दिव्य विमान आया और उसमें भगवान के पार्षद उसको दिव्य लोक ले जाने के लिए खड़े थे। सबके सामने धुंधकारी विमान पर चढ़ गया। तब गोकर्ण भगवान के पार्षदों को पूछते हैं कि यहाँ तो अन्य बहुत से श्रोता है, उन सब को ले जाने के लिए आप अन्य विमान लेकर क्यों नहीं आए। तब पार्षद कहते हैं कि इस फल भेद का कारण इसके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया, जिससे एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। उस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधि ध्यान सन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का संदेह मंत्रों का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का कोई भी फल नहीं होता है। वैष्णवहीन द्वेष अपात्र को कराया हुआ है। श्राद्ध का भोजन शास्त्र वेद के ज्ञान को न जानने वाले को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा के चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत कथा सुने तो निश्चय ही सबको भगवान धाम की प्राप्ति होगी और आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम ले जाएंगे। यूं कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते धुंधकारी के साथ लेकर दिव्य लोक को चले गए। श्रावण मास में गोकुंड जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम में कथा कही और उन श्रोताओं
ने फिर से सुनी। कथा की समाप्ति पर वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं के भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते आदि जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ लिए गए तथा जहां योगी जन जाते हैं उस भगवान के धाम में भेज दिए गए। श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी का साथ ले योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए। इस प्रकार मेरी ये गोकर्ण और आत्मदेव की कथा पूरी हुई और ये भागवत कथा का महत्व भी पूरा हुआ। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जन्म नहीं बल्कि संस्कार और सत्संग मनुष्य का भविष्य तय करते हैं। भगवान का नाम पापी को भी मोक्ष देता है। अगर कहानी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।